मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है जर्नल इंग्लिश का, फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ए कम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन, या फिर आपका अगर आप ये जो जॉर्ज बेनार्ड शॉ के द्वारा जो पोएम लिखी गई है, फिर आपके सामने पूरा लेख लिखा गया है, राइटिंग लिखी गई है ना, स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश, इसके बारे में अपन विस्तृत रूप से देखेंगे। इसके सबसे पहले मैं आपको इसकी पूरी समरी पढ़ाऊंगा, जितने भाई इसमें क्या क्या मुख्य पॉइंट है, ताकि आपको क्या है पूरी समरी रिवाइज हो जाए। फिर जितने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से और द नाइट ट्रेन एट दिल्ली इससे ही पूछे गए हैं, सारे के सारे मैं आपको रिविजन करवा दूंगा, ताकि आपका इससे क्या क्या फ़ायदा होगा। आपका इसका ये फायदा हो जाएगा कि आप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी रिवीजन हो जाएंगे, और आपको इस पेपर के बाद इस जो ये पूरी की पूरी जो द स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश की समरी भी आपको पता चल जाएगी साथ के साथ। तो ये आपके लिए तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए ये होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके सामने समरी होने वाली है। आपके सामने लगभग आपको ये अगर अच्छे से कर लोगे तीनों के तीनों जो चैप्टर आपको इनको, तो कम से कम आप 5 नंबर यहाँ से जरूर से लेकर चले जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा पढ़ा दूंगा आपको कि आपको ना और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ के साथ अगर ये पीडीएफ जो आपको पढ़ा रहा हूं समरी वाली प्राप्त करना चाहते हो तो बिल्कुल फ्री में मिलेगी आपको। कहां पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लिंक तभी मिलेगा जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाना, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और फाउंडेशन ऑफ जनरल इंग्लिश के अन्य जितने भी वीडियो हैं, सारे के सारे वीडियो आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? प्ले लिस्ट में जाओ, अन्य वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर सारे सिलेबस का कर लो रिवीजन। अब शुरू करते हैं। जॉर्ज बेनार्ड शॉ द फेमस प्ले राइट यूजेस दिस एसे विच वाज ओरिजिनली ए स्पीच टॉक्स अबाउट द रूल ऑफ लैंग्वेज। जॉर्ज बेनार्ड शॉ के द्वारा जो ये फेमस जो प्ले राइट लिखा गया, मतलब फेमस लेख लिखा गया है, ये किस पे लिखा गया है कि जब इंसान आपस में बातचीत करते हैं तब वो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, उस प्रकार की भाषा के ऊपर उन्होंने बताया है। समझ में आ गया? आगे आगे पढ़ते चले जाओ, हर चीज को बहुत विस्तृत रूप से समझाऊंगा। स्पेशली प्रोनाउंसिंग एंड एक्सेंट, मतलब जब आप किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करते हो और किस भाषा में एंसेंट भी बोलते हो। जैसे भाई अगर आप देखो राजस्थान के अगर अपन विद्यार्थी हैं, अब राजस्थान में भाई हम जो शेखावाटी रीजन के जितने भी लोग होते हैं भाई, उनके तो कभी भी देखना आपको लास्ट में क्या लगाएंगे? है लगाते हैं, है ना। कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है ना। अभी जो आप इधर के जो चोमू वाला जो एरिया होता है इधर की साइड वाला भाई, है ना, ये क्या लगाते हैं? 6 लगाते हैं आपके सामने। कहाँ जा रहा है? 6, मुझे जितना आता है उतना, उस हिसाब से, है ना। आपके सामने दोसा साइड में शायद लास्ट में 6 लगाते हैं ना। क्या कर रहा है? 6। समझ में आ रहा है आपको? तो ये कोई भी शब्दों को प्रोनाउंस करने व एक्सेंट करने का शब्द है। आप अपन बोलते हैं स्कूल, स्कूल बोलते हैं आपके सामने, और आपके सामने अगर आप चले जाओ अपना जोधपुर नागौर वाला क्षेत्र, वो कुल बोल लेंगे, सड़क को अड़क बोल लेंगे। फर्क है उनके जो चीज़ों को बोलने में। तो यही बात इन्होंने की है कि कोई भी जो भाषा होती है उसके बोलने का क्या तरीका होता है। प्रोनाउंस मतलब कोई भी शब्द को उच्चारण करने का क्या तरीका होता है, एक्सेंट मतलब बोलने का क्या तरीका होता है। इस पर इन्होंने किस पे बात की? इंग्लिश भाषा पे बात करी है कि कैसे सही से बोलना चाहिए, कैसे सही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इज मैन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज द पर्पज ऑफ लैंग्वेज इज नॉट परफेक्शन बट ऑल्सो द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। भाई सीधी सीधी बात बताऊँ मैं आपको, अगर मैं आपको कोई पढ़ा रहा हूं आपके सामने और यहां मैं बहुत ही खतरनाक हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर लूं एकदम जबरदस्त से, है ना, आपको एक शब्द समझ में नहीं है, क्या फायदा निकला उसका? नहीं निकला कोई फायदा। और मैं आपको सिंपल कब हिंदी में भी पढ़ा दूं, थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी कर दूं, और 1-2 शब्द मारवाड़ी के भी समझा दूं, और आपको हर चीज समझ में आ जाए, तो क्या वो जो पहले वाला मैंने एकदम हिंदी में बताया था, अगर हिंदी भाषा की दृष्टिकोण से देखें तो वो चीज ज्यादा सही है। क्यों? क्योंकि शुद्ध वाक्यों का प्रयोग किया गया है। लेकिन आपके क्या फायदा भाई, आपके क्या फायदा उस चीज का? आपको समझ में नहीं। दूसरी वाले में शुद्ध हिंदी नहीं है लेकिन आपको सब कुछ समझ में आ गया। तो यही बात जॉर्ज बेनार्ड शॉ कहते हैं कि भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? भाषा का प्रयोग कम्युनिकेशन, बातचीत अच्छे से होनी चाहिए, इसलिए प्रयोग किया जाता है, ना कि एकदम परफेक्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आपको समझ में आ गया आपको अच्छे से, है ना। उदाहरण भी देता चलूंगा, सब कुछ बताता चलूंगा। अगले वाला है द मिथ ऑफ करेक्ट लैंग्वेज। मिथ मतलब क्या होता है? आपके सामने मिथ होता है, आपके सामने जो कोई भी मतलब आपके सामने जो होता है ना, मिथ होता है मतलब भ्रम, कोई भी चीज का भाई लोगों को जो भ्रम होता है कि सही इंग्लिश बोलनी चाहिए। अब सही इंग्लिश क्या होती है उसके बारे में समझेंगे।
सो बिगेन्स बाय डिस्ट्रॉइंग द आइडिया ऑफ परफेक्टली करेक्ट वे ऑफ स्पीक इंग्लिश। सा स्टार्टिंग में इस चीज़ को गलत मान लेते हैं कि इंग्लिश को एकदम परफेक्ट तरीके से बोलना चाहिए। वो तो नहीं मानते, वो तो कहते हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आप जीवन में सही से इंग्लिश को बोलो, परफेक्ट तरीके से इंग्लिश को बोलो। क्या कहते हैं वो आपके सामने? नो स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट। ही पॉइंट आउट दैट इवन अमंग द हाईली एजुकेटेड पीपुल इन इंग्लैंड, मतलब वो कहते हैं कि इंग्लैंड है, इंग्लैंड मतलब आपके सामने जो ब्रिटेन देश है, भाई अंग्रेजी भाषा दो प्रकार से बोली जाती है। एक तो इंग्लैंड का एक्सेंट है, अपन जो भाषा बोलते हैं वो इंग्लैंड का एक्सेंट है ना। अपन क्या बोलते हैं? मम्मी, है ना। और एक और एक्सेंट क्या होता है आपके सामने? मम्मी मतलब माँ को मम्मी बोलते हैं ना इंग्लिश में, है ना। अब एक एक्सेंट होता है अमेरिकन, वो क्या बोलते हैं? मोमी। समझ में आ गया? तो दोनों में फर्क है, एक्सेंट दोनों के अलग अलग है, शब्द भी अलग अलग होते हैं। हम कौन सी बोलते हैं? अंग्रेजों वाली। क्यों? अंग्रेजों ने हमारे देश पे राज किया था। तो ये भी यही बात बताते हैं कि ये पॉइंट आउट करते हैं जो हाईली एजुकेटेड पीपुल हैं इंग्लैंड के अंदर, नॉट टू पीपुल स्पीक एग्जैक्टली। तो उसमें भी दो जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिनको इंग्लिश का बहुत गहरा ज्ञान है, वो भी एक जैसी भाषा का प्रयोग नहीं बोलते हैं। एक शब्द को बोलने का दोनों का तरीका अलग अलग हो सकता है। भाई मैं स्कूल को स्कूल भी बोल देते हैं, काफी लोग बोलते हैं ना, स्कूल भी बोलते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है। इधर मारवाड़ मेवाड़ में हकुल भी बोल सकते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका होता है। भाई आपके सामने कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं होता है। इवन द एक्सपर्ट ऑन द बीबीसी कमिटी हु जॉब इज टू स्पीक वेल प्रोनाउंस कॉमन वर्ड लाइक यस एंड नो डिफरेंटली। मतलब बीबीसी आपको सबको पता है, आपके सामने जो न्यूज एजेंसी है बीबीसी की, वहां के जो कमेटी के लोग हैं भाई, उनका काम यही है कि आपको सही से चीजों को बोलना है। उसमें भी, उस कमेटी में भी लोग यस और नो को भी अलग अलग तरीके से बोलते हैं। मतलब इनका कहने का अर्थ यही है कि इंग्लिश भाषा को बोलने का कोई सही स्टैंडर्ड नहीं है। कोई भी चीज को प्रोनाउंस करने का सही से तरीका नहीं हो सकता है। हो सकता आप गलत भी बोल सकते हो सकता आप सही भी बोल सकते हो। इसमें बताएगा कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनको भी शब्दों को बोलने का तरीका क्या है? अलग अलग है। तो कोई एक शब्द को प्रोनाउंस करने का तरीका कोई फिक्स नहीं होता है। अगले वाला है द प्रॉब्लम। इफ एक्सपर्ट्स देमसेल्फ कांट एग्री ऑन ए परफेक्ट साउंड देन इट इज फुलिश टू बिलीव दैट द वन करेक्ट एक्सेंट एग्जिस्ट। तो समस्या क्या कहते हैं कि भाई जब पूरी जो अच्छे अच्छे जो एक्सपर्ट लोग हैं ना आपके सामने, भाषाविद हैं, जो भाषा पर ही रिसर्च काम करते हैं, जिनका काम ही बोलना है, वही एक परफेक्ट साउंड पर जोर नहीं देते हैं, मतलब एक सही भाषा बोलने पर जोर नहीं देते हैं, तो एक मूर्खता का ही परिचय होगा कि अगर आप क्या करते हो, आप ये सोचते हो कि भाई एकदम मैं तो परफेक्ट बोलूंगा, मैं तो परफेक्ट के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता आपके सामने। परफेक्ट जैसी भाषाएं बिल्कुल भी नहीं होती है इनके अनुसार। कंक्लूजन की बात करें, Sahaj argues that instead of chasing an impossible idea of correct English, people should focus on speaking the presentable English। मतलब शाह क्या कहते हैं, भाई आपको ना, अगर आप इस चीज के पीछे पड़े हुए हो, किस चीज के पीछे, कि मुझे तो एकदम परफेक्ट इंग्लिश बोलनी है, मत तो एकदम ऐसी कड़ाके की इंग्लिश बोलूंगा कि सामने वाला सुनते ही ऐसे हो जाए, एकदम पागल हो जाए। एकदम पागल ऐसे नहीं कि दिमाग से पागल हो जाए, मतलब प्रभावित हो जाए आपसे एकदम, कि बोले वाह क्या इंग्लिश बोली है। इस प्रकार की इंग्लिश बोलने पर जोर दूंगा। पीपुल शुड ओनली फोकस ऑन प्रेजेंटेबल इंग्लिश। तो लोगों को इस प्रकार की मानसिकता से दूर हटना चाहिए और लोगों को किस चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? प्रेजेंटेबल इंग्लिश पे। प्रेजेंटेबल इंग्लिश कौन सी होती है? वो इंग्लिश होती है भाई जिसके अंदर आप क्या करते हो, शब्दों को सही तरीके से उच्चारण करते हो, शब्दों को सही तरीके से बोलते हो। समझ में आ गया? अगले वाला पॉइंट आपके सामने, कॉन्टेक्स्ट चेंज एवरीथिंग, होम वर्सेस पब्लिक। मतलब पहले वाला पॉइंट इन्होंने क्या बताया? मिथ ऑफ करेक्ट इंग्लिश। इन्होंने ये बताया मिथ ऑफ करेक्ट इंग्लिश का अर्थ यही है कि लोगों को भ्रम होता है सही इंग्लिश बोलने जैसी कोई चीज होती है। इन्होंने अलग अलग एग्जांपल देके बताई। भाई कमी जो बीबीसी के एक्सपर्ट लोग होते हैं, जिनका काम ही बोलना होता है इंग्लिश को सही से, वो भी एक फिक्स एक्सेंट नहीं बोल पाते हैं। हाईली एजुकेटेड पीपुल भी एक जैसी भाषा नहीं बोल पाते हैं। तो आप अगर परफेक्ट इंग्लिश बोलने के पीछे पड़े हुए, तो आप क्या कर रहे हो? आप एक गलत दिशा में बढ़ रहे हो। बस आपको क्या करना है? सामने वाले को अच्छे से अपने शब्दों को समझा देना। समझ में आ गया? अगले वाला पॉइंट आपके सामने, कॉन्टेक्स्ट चेंज एवरीथिंग। तो कॉन्टेक्स्ट चेंज क्या होता है आपके सामने? किस तरीके से आप घर पे और बाहर जाकर जब भाषा का प्रयोग करते हो। भाई सीधी सीधी बात बताऊं आपको, घर पे आप कोई भी आपको कोई चीज चाहिए, आप कैसी भाषा प्रयोग करोगे? आपके घर वालों को पता है भाई इसका नमक, भाई आपके सामने नमक को लूण भी बोलते हैं ना राजस्थान में, भाई अपन तो घर पे बोलते हैं भाई लूण ला कर दे, है ना, बोलते हैं ना। अब आप दिल्ली में जाकर थोड़ी कह सकते हो, साउथ में लूण ला के दे, भाई नहीं ला के दे सकता। क्यों? क्योंकि भाई उनको पता ही नहीं है वो उस भाषा का अर्थ क्या है।
तो यही उसके अंदर बताया गया इन्होंने, होम और पब्लिक, घर की और बाहर की, दोनों में भी जो होता है उसमें अंतर होता है भाषा में। सा एडमिट दैट इवन ही चेंजेज इज लैंग्वेज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, प्रूविंग दैट लैंग्वेज इज फ्लेक्सिबल। सा इस चीज को स्वीकार करते हैं कि लैंग्वेज है ना वो हमेशा किस चीज पर डिपेंड करती है, सिचुएशन पे डिपेंड करती है। और यही चीज क्या प्रूव करती है कि भाषा हमेशा कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। प्रूविंग स्पीकिंग स्पोकन इंग्लिश, व्हेन ही गिव ए बिग स्पीच इन ए लार्ज हॉल, वो क्या कहते हैं, जॉर्ज बेनार्ड शॉ क्या कहते हैं, जब वो बहुत ही मतलब जब वो कोई स्पीच देने जाते हैं कहीं पर, किसी हॉल के अंदर या फिर कहीं पर उनको स्पीच देना, तो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे, क्लियर भाषा, एकदम साफ शब्दों का प्रयोग करेंगे, जोर जोर से बोलेंगे, कभी कभी थोड़ा धीरे धीरे भी बोल सकते हैं, तो इनका प्रयोग करते हैं। He take cares to articulate even every single word so everyone, even those at the back can understand him। मतलब वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, शब्दों को इस प्रकार से बुनकर बोलते हैं कि हर एक शब्द है ना वो सही से समझ में आए। क्यों? क्योंकि वहां पर जो लोग आए हुए ना वो किस लिए आए हुए, आपकी भाषा सुनने के लिए आए हुए। अब आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए, एकदम साफ साधारण होनी चाहिए। उसमें से हो सकता है काफी लोग कम पढ़े लिखे हो, काफी लोग आपकी भाषा नहीं जानते हो, काफी लोग अदर रीजन के हो, तो आपको इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना है, हल्के फुल्के शब्द जो हर आदमी समझ सकता है। समझ में आ गया? तो यही कहा कि आप बाहर जब किसी प्रोफेशन में जब आप भाषा को बोलने जाओ तो इस प्रकार की भाषा को बोलो कि हर आदमी आपकी भाषा को समझ में जाए। समझ में आ गया? अगले वाला पॉइंट है प्राइवेट लाइफ में। हाउएवर एट होम सिटिंग एट द ब्रेकफास्ट टेबल विद हिज वाइफ ही स्पीक केयरलेसली एंड ऑफ्टन यूज द मेमोरेबल वर्ड्स। वो क्या कहते हैं भाई, जब वो घर पे रहता है ना आपके साथ, जो बेनार्ड शॉ है, वो जब घर पे रहते हैं तब अपनी वाइफ के साथ जब वो बोलते हैं तब वो इन सब चीजों को ध्यान में नहीं रखते भाई, तब वो सिंपल शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो जेनजी वर्ड नहीं बोलते आजकल, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे आपको सामने व्हाट्सएप को WH लिख देते अपन, है ना, तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, शॉर्टकट शब्दों का प्रयोग करते हैं, ताकि वो उनकी वाइफ है ना भाई उनके शब्दों को जानते हैं कि उन्हें क्या चीज चाहिए तो किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, वो उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, तो इसलिए क्या करते हैं वो आपके सामने साधारण शब्दों का प्रयोग करते हैं। भाई सीधी बात बताऊं, आप अपने दोस्तों के साथ जैसे जिस भाषा का प्रयोग करते हो, क्या अपने माता पिता या फिर रिश्तेदार या फिर टीचर्स के साथ वैसी भाषा का प्रयोग करते हो? नहीं करते हो ना आपके सामने। बस यही बात इन्होंने बताई है कि प्राइवेट जिंदगी होती है ना आपके सामने इंसान की, उसमें वो अलग तरीके की बातें करता है, और जब वो बाहर जाता है तब इंसान अलग तरीके की बात करता है, समझ, अलग तरीके की भाषा का प्रयोग करता है। एग्जाम्पल, आउटसाइड ही माइट पोलाइटली आस्क, अगर वो बाहर जाएगा तो वो बहुत ही पोलाइटली चीजों को बताएगा। विल यू हैव द गोडेस टू पास द साल्ट, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेगा, क्या आपके पास, क्या मुझे आप साल्ट दे सकते हो, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेगा। और घर पर सिंपल क्या कहेगा, साल्ट, तो उसकी वाइफ समझ जाएगी कि क्या करना है, उसको नमक देना है। तो यही आपके सामने जॉर्ज बेनार्ड शॉ ने ये समझाने का प्रयास किया है। पहले में उन्होंने यही बताया कि कोई फिक्स प्रोनाउंस करने का तरीका नहीं होता है, कोई फिक्स शब्दों का बोलने का तरीका नहीं होता है। दूसरा उन्होंने क्या बताया कि आपको किस तरीके की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जो घर पे होता है इंसान अलग तरीके की भाषा करता है, प्राइवेट लाइफ में अलग तरीके की भाषा का प्रयोग करता है, इसके बारे में बताया। अब इन्होंने जो उसका उद्देश्य था, एडवाइस फॉर द फॉरेनर, और एडवाइस फॉर द फॉरेनर मतलब जो लोग इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, अब वो उनको बताना चाहते हैं कि आपको इंग्लिश को सही तरीके से कैसे सीखना है। ये आपकी बात हो रही है, जो आप सुन रहे हो ना, आपको इंग्लिश कम आती है, आपकी बात हो रही है, समझ में आ गया? डू नॉट एम एट परफेक्टली, मतलब उनका पहला लक्ष्य क्या है, डू नॉट एम परफेक्टली। ही एडवाइज फॉरेन स्टूडेंट्स ट्रेवल टू इंग्लैंड, डू नॉट ट्राई टू स्पीक परफेक्ट इंग्लिश बिकॉज यू विल नॉट बी अंडरस्टूड। मतलब वो एडवाइज करते हैं जो फॉरेन में जो स्टूडेंट ट्रेवल करने के लिए आते हैं इंग्लैंड के अंदर, कि आपको कोई परफेक्ट इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू विल नॉट बी अंडरस्टूड, आप समझ ही नहीं सकते कि परफेक्ट इंग्लिश क्या होती है। बस आपको इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना है कि सामने वाला व्यक्ति समझ जाए। अगले वाला पॉइंट है द रीजन। ही एक्सप्लेन humorously that almost 999 out of 1000 people in London speak bad English। वो क्या कहते हैं, 1000 में 999 लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, गलत तरीके से इंग्लिश को प्रोनाउंस करते हैं। themselves and are used to hearing it spoken badly। और क्या कहते हैं आपके सामने, साथ के साथ वो
यूज टू हो गए आपके सामने किस चीज को, गलत इंग्लिश को बोलने के लिए। दे आर नॉट अकस्टम्ड टू हियरिंग द क्लियर एंड परफेक्ट प्रोनाउंस। साथ के साथ क्या है, उन्हें कोई जरूरत भी नहीं है भाई। आप, मैं सीधी बात, इंग्लिश को छोड़ो, हिंदी की बात कर लेते हैं अपन, या मारवाड़ी की बात बोलने। मारवाड़ी में भी ऐसे शब्द है जिनको अपन बहुत गलत प्रोनाउंस करते हैं। हिंदी में बहुत से शब्दों को अपन गलत प्रोनाउंस करते हैं। कभी आपकी टीचर ने, कभी आपकी मदर ने, भाई कभी आपकी मम्मी ने कहा भाई तू तो सही इंग्लिश बोलेगा उसी दिन रोटी दूंगी तेरे को, कभी कहा आपकी मम्मी, नहीं कहेगी ना। कभी आपका कोई दोस्त कहेगा कि भाई सही से हिंदी बोलना सीख, क्या फिर ही बात करूंगा मैं तेरे से। कोई नहीं कहता है, क्योंकि सबको पता भाई कोई परफेक्ट नहीं है। गलत शब्दों का हम सब प्रयोग करते हैं, और हम सबको वैसे गलत शब्दों का सुनने की भी आदत हो गई। कोई बहुत ज्यादा गलत बोल देता तो उसको अपन क्या कर देते हैं, थोड़ा उसको करेक्ट कर देते हैं। Be loud and broken. Sa suggests that foreigners should speak the broken English using simple, clear words and speaking loudly with their natural accent. मतलब सा क्या कहते हैं, जो फॉरेनर, जो बाहर के लोग आपके सामने यहाँ पर इंग्लैंड घूमने के लिए आते हैं, या फिर जो इंग्लिश को सीख रहे हैं, वो भी आपके सामने ब्रोकन इंग्लिश मतलब टूटी फूटी इंग्लिश है उसको बोल सकते हैं। आप शब्दों को बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, और जो ऐसा उनका नेचुरल एक्सेंट है उस तरीके से बोलो। मतलब एकदम साफ सिंपल भाषा का प्रयोग करो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जो हर व्यक्ति को समझ में आ जाए। समझ में आया, आ गया आपको। एग्जाम्पल की बात करें, इंस्टेड ऑफ आस्किंग ए कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकली परफेक्ट क्वेश्चन टू फाइंड ए ट्रेन स्टेशन, ही जस्ट सजेस्ट शाउटिंग लाउडली प्लीज चेयरिंग क्रॉस विच वे। मतलब आपको ये पूछने के लिए कि कौन सा एक परफेक्ट क्वेश्चन क्या होता है कि मुझे ट्रेन चाहिए, तो इससे अच्छा आप सीधा सीधा ये कह सकते हो कि भाई कौन से रास्ते मुझे जाना है, मुझे बस ट्रेन चाहिए। समझ में आ गया। ही क्लेम सिंपल ब्रोकन फॉर्म विल गेट यू द क्विकेस्ट स्टेप। मतलब वो क्या कहते हैं, जितनी टूटी फूटी इंग्लिश बोलोगे ना, जितनी आप सिंपल भाषा में शब्दों का प्रयोग करोगे, उतने जल्दी लोग आपकी भाषा को समझेंगे। अब आपके सामने इसको कंक्लूड करते हैं। भाई इसका कंक्लूजन क्या है, सा ऐसे टीचर्स अस दैट कम्युनिकेशन इज ए के, मतलब बातचीत सबसे कॉमन तरीका होता है। As long as you can make your thought and need clear to the person you are talking to। वो सीधी सीधी बात करते हैं भाई, दो इंसान जब बातचीत करते हैं ना, तो सबसे जरूरी चीज यही है कि आप कितने साफ और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करते हो। योर इंग्लिश इज गुड इनफ। आप जैसी भाषा बोलते हो वो आपकी भाषा अच्छी है। यू शुड नॉट बी असेम्ड ऑफ योर एक्सेंट और स्मॉल मिस्टेक। मतलब वो साफ साफ कहते हैं आप जिस लहजे में बातचीत करते हो उस, और अगर आप छोटी मोटी गलतियां भी कर देते हो ना, तो आपको इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाषा बोलने में सभी लोग गलतियां करते हैं। हैज इवन नेटिव स्पीकर्स हैव मैनी टाइम मैनी वेरिएशन इन देयर स्पीच। अच्छे अच्छे जो प्रवक्ता होते हैं, अच्छे अच्छे बोलने वाले लोग होते हैं, उनकी भाषा में बहुत सारे वेरिएशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ये किसके द्वारा कही गई बात, जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ के द्वारा कही गई है। समझ में आ गया आपके सामने। तो ये था पूरी की पूरी स्टोरी, जिसको मैंने समरी करके आपको बता दिया कि किन किन चीजों, किस तरीके से आपका पेपर है। अब आपको ना देखो, अगर आपने इतना पढ़ लिया ना, अब आपको अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश लिखनी आती है, बहुत आसानी से प्रश्नों को बनाकर लिख के आ जाओगे आप। अब मैं प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। What is the central idea of साज स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश। द सेंट्रल आइडिया क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या आपके सामने स्पोकन इंग्लिश और ब्रोकन इंग्लिश का, तो क्या है उनका अर्थ यही था। भाई आपको पढ़कर ये क्या पता चला, सेंट्रल आइडिया क्या होता है आपके सामने, इस चीज को पता करना कि भाई उसमें क्या बताया, क्या मुख्य उद्देश्य था, उस ये जो लेख लिखा गया इसका क्या मुख्य उद्देश्य था। आप सबको पता है, यही बात कहना चाहते थे कि इंग्लिश में आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की भाषा का उपयोग करो जो भाषा आपको अच्छे से समझ में आ जाए, सामने वाले को भी समझ में आ जाए और आप बोलने में कंफर्टेबल हो, इस प्रकार की भाषा प्रयोग करो। इतना समझ में आ गया ना आपको इस चीज को पढ़ने के बाद में, यही सेंट्रल आइडिया होता है। समझ में आ गया। अब रटना चाहो तो जो मैंने जो लैंग्वेज का प्रयोग करा उसमें रट लो, और चाहो तो आपकी मर्जी है भाई, एकदम सिंपल भाषा का भी प्रयोग कर सकते हो, अपने मन मुताबिक बनाई हुई इंग्लिश का भी प्रयोग कर सकते हो। द सेंट्रल आइडिया इज दैट द गोल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इज टू बी टेंजिबल। मतलब जो सेंट्रल आइडिया है ना आपके सामने स्पोकन इंग्लिश का, वो कैसा टेंजिबल होना चाहिए। टेंजिबल क्या है, फ्लेक्सिबल। आप जैसी भाषा बोलते हो ना वैसी भाषा बोलो, जरूरी नहीं है आपको दुनिया को फॉलो करने की। नॉट टू अचीव द परफेक्ट व आइडियलाइज एक्सेंट। आपको ना एकदम परफेक्ट बोलने की जरूरत नहीं है, जैसी आपकी लैंग्वेज है, जैसा आपका एक्सेंट है, उस तरीके की भाषा का प्रयोग कर सकते हो। सा प्रमोट क्लियरिटी ओवर द करेक्टनेस। सा किस चीज पर ज्यादा जोर देते हैं, साफ और स्पष्ट शब्दों में प्रयोग कीजिए, करेक्ट बोलने की आपको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है।
दैट हैज़ लोग हैज़ वन ऑफ द अंडरस्टूड एंड द वे वन स्पीक इज एक्सेप्टेबल। इस तरीके की भाषा का प्रयोग करो आपको तो आप आराम से बोल सको और सामने वाला साफ शब्दों में समझ जाए। बस यही आपके सामने मुख्य उद्देश्य था इस कहानी को लिखने का, इस लेख को लिखने का जॉर्ज बेनार्ड शॉ का। What does Shaw say that about his own speech? Shaw says that own speech is neither good or not bad. He states that he is the phonetic snob and that he uses language in a way that suit your own dignity. Shaw क्या कहते हैं आपकी स्पीच के ऊपर? शाह यही चीज कहते हैं आपके सामने कि आप जिस प्रकार की भाषा को बोलते हो ना तो वो ज्यादा गलत बुरी है ना ज्यादा अच्छी है। समझ में आ गया? आपको ना अपने हिसाब की भाषा बोलने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। आपको इस प्रकार की भाषा बोलनी चाहिए जो हर इंसान को आसानी से समझ में आ जाए। समझ में आ गया? अगले वाला है वाई डज शाह आर्ग्यूज फॉरेनर नॉट टू ट्राई स्पीक इंग्लिश परफेक्टली। शाह क्यों कहते हैं आपके सामने फॉरेनर्स को कि उन्हें इंग्लिश को परफेक्ट तरीके से नहीं बोलना चाहिए? क्यों कहते हैं? शाह आर्ग्यूज फॉरेनर्स नॉट टू स्पीक परफेक्टली बिकॉज परफेक्ट इंग्लिश इज नॉट स्टैंडर्डाइज। मतलब शाह क्या कहते हैं कि परफेक्ट इंग्लिश बोलने जैसा कोई भी शब्द नहीं होता आपके सामने। जिस प्रकार की आप भाषा बोलते हो ना वही भाषा सबसे बढ़िया है। एंड द एफर्ट टू अचीव परफेक्ट एक्सेंट इज वेस्टफुल एंड अननेसेसरी। वो साफ साफ कहते हैं अगर आप स्पष्ट भाषा एकदम सही प्रोनाउंस करने के पीछे भागोगे तो अपना टाइम और अपनी एनर्जी को वेस्ट करोगे जिसका कोई भी मतलब नहीं है। इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू बी क्लियरली अंडरस्टूड। इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने से अच्छा है कि आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करो जो हर व्यक्ति को आसानी से समझ में आ जाए। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अगले वाला है What is the theme of Bernard Shaw spoken English and broken English? The central theme is that perfect English pronouncing is not the most important thing. मतलब जो सेंट्रल थीम है ना आपके सामने परफेक्ट इंग्लिश प्रोनाउंस की, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है इसके अंदर। Shaw argues that as long as the speech is intelligible, it is acceptable and he advised foreigner not to try a perfect accent. देखो थीम क्या होती है? थीम होती है आपके सामने जो कोई भी चीज़ का जो अपन कोई भी ऐसे देते हैं ना तो उसके बारे में जो बताते हैं भाई आपके सामने उसका जो आइडिया लिखा जाता है उसी को थीम के बारे में बताया जाता है। तो इसकी थीम यही है कि आपको ना सही से इंग्लिश प्रोनाउंस करने पर ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। भाषा होती है वो कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। आपके सामने दो पढ़े लिखे व्यक्ति एक जैसे शब्दों को अलग अलग भाषा में शब्दों में लहजे में बोल सकते हैं। तो आने वाले फॉरेनर को यही बात कहते हैं जो इंग्लैंड घूमना चाहते हैं या फिर स्टूडेंट हैं, उनको यही कहना चाहते हैं कि आप इस तरीके की भाषा बोलो जो आपको आती है, बस आपके लहजे में जो अच्छी। समझ में आ गया? What advice to Shaw are the advantages in learning to speak well? According to Shaw, learning to speak well is most important because it is necessary for the communication and for social interaction. Shaw क्या कहते हैं? अच्छे से बोलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर कम्युनिकेशन। शाह एक ही चीज़ कहते हैं कि आप अच्छे से बोलो। अच्छे से बोलो मतलब क्लियर शब्दों का प्रयोग करो, सिंपल भाषा का प्रयोग करो और चाहे टूटी फूटी इंग्लिश बोल जाओ, एक्सेंट आपका टूटा फूटा हो सकता है लेकिन साफ शब्दों सिंपल शब्दों का प्रयोग करो और जोर से बोलो ताकि सामने वाला व्यक्ति ना वो आसानी से समझ में आ सके। दूसरी बात, अगर प्रोफेशन में प्रोफेशनल कोई काम करे अगर उसमें इंग्लिश बोलो तो उसमें परफेक्ट सिंपल साफ शब्दों का प्रयोग करो। घर पे रहो तो आप फॉर्मल लैंग्वेज भी बोल सकते हो, इनफॉर्मल लैंग्वेज भी बोल सकते हो। समझ में आ गया? What does Shaw says about own speech? अपने शब्दों के बारे में शाह क्या कहते हैं? Shaw says that own speech is neither good nor bad. शाह एक शब्द कहते हैं कि उनके खुद के द्वारा लिखे गए शब्द ना तो ज़्यादा अच्छे हैं ना ज़्यादा बुरे हैं। He says that he is a phonetic snob and he speaks in a way that suits his dignity. वो साफ साफ यही कहते हैं कि वो ना तो ज़्यादा सही से इंग्लिश बोल पाता है ना ज़्यादा खराब बोल पाता है। उसको जैसा माहौल लगता है उस हिसाब से वो इंग्लिश को बोल लेता है, खुद को ढाल लेता है। तो यह आपके सामने जो पूरा का पूरा जॉर्ज बेनार्ड शॉ के द्वारा स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश का जो पूरी समरी थी मैंने सारी आपको रिवाइज करा दी है। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।